नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम एकीकरण को आगे बढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वो देखिए, कल हमने उसकी प्रस्तावना, उसका पहला चरण पढ़ा था, उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा चरण। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण था, वो शुरू हुआ हमारा कब? 25 मार्च 1948, यानी 25 मार्च 1948। और इसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। तो ये बहुत इजी चरण है। इसके अंदर हमारी रियासत रहने वाली है, देखिए इसके अंदर हमारी कोटा, बूंदी, झालावाड़, तीनों तो ये रहने वाली है। और इसके साथ ही हमारे पास रहने वाला है क्या? टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। फिर उसके बाद हमारा प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो बहुत ईजी सा है। हाड़ौती है, हाड़ौती में हमारे पास आ गया क्या? कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर हमारे पास रहने वाला है क्या? टोंक, और एक हमारा किशनगढ़, और एक हमारा शाहपुरा। फिर उसके बाद वागड़ में चलेंगे तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब देखिए, हमारे जो इसमें प्रधानमंत्री बनाए गए उनका नाम था गोकुललाल असावा। ठीक है, जो प्रधानमंत्री बनते हैं गोकुललाल असावा थे, और वो अपना संबंध कहाँ से रखते हैं? शाहपुरा से रखते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास आते हैं उद्घाटन करता है, यानी इसका उद्घाटन करता किसको बनाया गया? इसके उद्घाटन करने के लिए हमको बुलाया गया था NV गोडगिल, यानी नरहरि विष्णु गोडगिल, जिन्होंने इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? हमारे कोटा के दुर्ग में। फिर सबसे मुख्य बात, इसकी राजधानी बनाई गई कोटा को। इससे पहले वाली की थी अलवर, इसकी बनाई गई कोटा को। फिर राज प्रमुख बनाया गया किसको? हमारे कोटा के भीम सिंह जी को। फिर उसके बाद उपराज प्रमुख बहादुर सिंह, जो हमारे बूंदी से संबंध रखते थे। फिर इसमें एक और पद रखा गया कनिष्ठ राज प्रमुख, जो हमारे लक्ष्मण सिंह जी थे, जो बांसवाड़ा के थे। फिर उसके बाद में इसमें एक चीज़ और है, बांसवाड़ा के जो शासक थे चंद्रवीर सिंह जी, वो कहते हैं कि मैं इस पे अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कहा। तो एक बार मेरे साथ वापस बोलेंगे अपन। इसका द्वितीय चरण शुरू हुआ कब? 25 मार्च 1948 को। उसका नाम पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ रखा गया। उसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गोकुललाल असावा, जो शाहपुरा से संबंध रखते थे। और इसके उद्घाटन के लिए किसको बुलाया गया? NV गोडगिल, जिन्होंने इसका कोटा दुर्ग में उद्घाटन किया। और इसके अंदर निम्न प्रकार से रियासतें थी: हाड़ौती का कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर उसके बाद टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। फिर वागड़ में आएगा हमारा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर देखिए, राज प्रमुख बनाया गया हमारे किसको? कोटा के भीम सिंह जी को। उप राज प्रमुख बनाया गया हमारे किसको? बहादुर सिंह जी, जो बूंदी से बिलोंग थे। फिर कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया किसे? लक्ष्मण सिंह जी को, जिनका ताल्लुक बांसवाड़ा से था। और देखो, बांसवाड़ा के जो होते हैं चंद्रवीर सिंह जी, वो ये बात कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं अपन। अब हमारा तीसरा चरण आ चुका है। तीसरा चरण हमारा शुरू होता है 18 अप्रैल 1948 को। ये इसका नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान। इसका नाम रखा गया क्या? संयुक्त राजस्थान। अब देखिए क्या होता है, 28 मार्च को महाराणा भूपाल सिंह जी कहते हैं कि हम हमारे मेवाड़ को इसमें मिलाने के लिए तैयार है, पर हमारी क्या है? 3 डिमांड है, यानी 3 मांग हमारी है। जो फिर उनकी 3 मांग क्या होती है? उनकी पहली मांग ये होती है कि वो बोलते हैं कि संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख हमारे मेवाड़ रियासत से महाराणा जो है उनको बनाया जाएगा, और हमको 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स दिया जाएगा, और उदयपुर को आप संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाओगे। परंतु जो होता है कि भूपाल सिंह जी की जो वंशानुगत राज प्रमुख की शर्त है उसको मान लिया जाता है, परंतु जो हमारी सरकार की नीति होती है उसमें 10 लाख से अधिक प्रीवी पर्स देना लिखा नहीं होता है कहीं भी, वो रूल के खिलाफ होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसे टुकड़ों में दिया जाता है उसे। फिर उसके बाद नया संघ का नाम रखा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। फिर उसकी राजधानी रखी जाती है उदयपुर। अब देखिए, इसके अंदर हमारी निम्न प्रकार से रियासतें आने वाली है। सबसे पहले आएगा हमारा किशनगढ़, टोंक और अजमेर। किशनगढ़, टोंक एंड अजमेर। फिर देखिए जो हमारे वागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर हमारा हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ एंड हमारा शाहपुरा। फिर उसके बाद हमारे इसमें नई एड होगी कौन सी? मेवाड़। मेवाड़ और एक ठिकाना था जिसका नाम था कुशलगढ़, जो हमारे बांसवाड़ा में। तो इसमें कुल 10 रियासतें और एक ठिकाना आता है। अब इसके प्रधानमंत्री बनाया जाता है किसको? माणिक्यलाल वर्मा जी को।
किसको, माणिक्यलाल वर्मा जी को, और इनको नेहरू जी की सिफारिश पर क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और शर्त के अनुसार राज प्रमुख किसको रखा जाएगा, हमारे भोपाल सिंह जी, जो कहाँ से संबंध रखते थे, उदयपुर रियासत से। उपराज प्रमुख हमारे भीम सिंह जी, जो कोटा से थे, उनको बनाया गया। उद्घाटन करता है इसमें आए हमारे, यानी उद्घाटन करने के लिए आए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके अलावा इसमें अब बात करें तो इसकी जो मंत्रिमंडल होता है, इसमें होता है गोकुल लाल असावा जी, जो शाहपुरा के थे, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, मोहन लाल सुखाड़िया, जो उदयपुर से थे, भोगीलाल पांड्या, जो डूंगरपुर से थे, अबिन हरी, जो कोटा से थे, ब्रज सुंदर शर्मा, जो बूंदी से थे। ठीक है, तो अपन वापस इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान, जिसका हमारे पास 18 अप्रैल 1948 को उसका क्या होता है, वो शुरू होता है बनना। 28 मार्च को क्या होता है, भोपाल सिंह जी कहते हैं कि हमारी मेवाड़ मिल जाएगी, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं, हमारा वंशानुगत राज प्रमुख को, फिर हमारे 20 लाख प्रीवीपर्स और हमारी उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। तो इसमें से भोपाल सिंह जी को वंशानुगत राज प्रमुख बनाने के लिए मंजूरी मिल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उदयपुर को भी मिल जाती है राजधानी बनाने के लिए, पर जो 20 लाख प्रीवीपर्स था उसमें हमारे पास गवर्नमेंट के पास 10 लाख से अधिक देने का प्रावधान नहीं था। फिर जो नया संघ होता है उसका नाम रखा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, जिसकी राजधानी उदयपुर होती है, किशनगढ़, टोंक, अजमेर, उसके बाद कोटा के कोटा, बूंदी, झालावाड़, फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, फिर शाहपुरा, और नई एड होती है हमारी मेवाड़, और एक ठिकाना होता है कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा में है। कुल 10 रियासतें और एक ठिकाना होता है। इसमें प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी बनते हैं नेहरू जी की सिफारिश पर, और जैसा राज प्रमुख हमको पता है कि भोपाल सिंह जी को बनाया जाना है, तो भोपाल सिंह जी बनते हैं उदयपुर से। उपराज प्रमुख हमारे भीम सिंह जी कोटा के बनते हैं, और उद्घाटन करता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले, दूसरा और तीसरा चरण पढ़ा है, और मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं अगले चरण की वीडियो भी बनाकर डालूंगा। तो आप हमेशा जुड़े रहिए और हमें ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये तैयारी में मैं मेरी आने वाली परीक्षा EORO 2026-27 जब भी होगी उसके लिए कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी इस जर्नी से जुड़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।